ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ कैसे किया जाता है, ग्रो एप्लीकेशन पर शेयर को खरीदना कैसे होता है, बाय कैसे सेल बाय कैसे करना होता है, ग्रो ऐप पर म्यूचुअल फंड क्या होता है, ग्रो ऐप को पूरा इस्तेमाल कैसे करना होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z तरीका। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देख के आप सीख जाओगे कि ग्रो ऐप को इस्तेमाल कैसे करना। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया ग्रो एप्लीकेशन का अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसको देख के आप अकाउंट बना सकते हो ग्रो ऐप को। मैंने उस पर A to Z इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो चलो सीख लेते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है। तो भाई सिंपल, आपको ग्रो एप्लीकेशन को इस तरीके से पहले ओपन करना है। इसका जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो सिंपल इसको आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर पिन डाल के, यहाँ पर मैं पिन डाल के इस तरीके से लॉगिन कर लेता हूँ। पिन डाल के लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो ग्रो एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। देखो भाई नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है और यूपीआई है। मैं आपको तीनों समझा दूंगा एक एक करके कि म्यूचुअल फंड जब क्लिक करते हो तो क्या ऑप्शन आता है और कैसे यूज़ करना है, और स्टॉक पर क्लिक करते हो इस तरीके से तो स्टॉक पर जो चीज़ आती है सामने वो कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो, पहले मैं यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक कर दिया हूँ। अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ऊपर लिखा है निफ्टी 50। इसका मतलब क्या होता है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दिखता है कि आज का जो डे है, डे 1 कितना ये निफ्टी जा रहा है, यानी कितना प्रॉफिट कंपनी पर क्या चल रहा है, यानी आज का मार्केट क्या है। एक हफ्ते का यहाँ पर देख सकते हो, एक वीक का देख सकते हो, इस तरीके से क्लिक कर करके चेक कर सकते हो। एक साल का क्या था, एक महीने का ग्राफ देखो कितना डाउन था, एक हफ्ते का देखो कितना डाउन था। अभी ये फिर से अच्छा शुरू हो चुका है। तो यहाँ से आप सीख सकते हो, देख सकते हो कि कंपनी का ग्राफ क्या है। निफ्टी 50, ये जो 50 लिखा है इसका मतलब ये होता है कि देश की टॉप 50 कंपनियां इस निफ्टी 50 पर लिस्ट होती हैं, और ये देश की टॉप 50 कंपनियां हैं जहां पर आप इनका शेयर देख सकते हो कि किसका कितना ग्राफ चल रहा है, ऊपर नीचे क्या चल रहा है, कंपनी का इस टाइम मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है निफ्टी 50, यानी कि 50 कंपनियाँ इंडिया की टॉप। अब यहाँ पर देखो लिखा है एक्सपोल, लिखा है होल्डिंग, लिखा है ऑर्डर्स, लिखा है माय फेवरेट, यहाँ पर और भी आपको मिल जाएगा वॉच लिस्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ हम सीखेंगे पहले स्टॉक पर जब आते हो आप लोग तो बहुत सारी कंपनी को आपको स्टॉक मिलते हैं देखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो पेटीएम का है, जोमेटो का है, BLS का है। यहाँ पर देखो लिखा प्रोडक्ट एंड टूल, लिखा FQ है, इवेंट्स है, IPO है, ऑल स्टॉक है। यहाँ पर लिखा है देखो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लिखा है। ठीक है ना। और आते हैं यहाँ पर NTF बाय ग्रो लिखा है। ग्रो के यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक आपको मिल जाएंगे। टॉप इंट्राडे यहाँ पर दिख जाएगा कि आप यहाँ से इंट्राडे कर सकते हैं। मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा, वही है, एक ही चीज़ है। यहाँ पर न्यूज़ के स्टॉक मिल जाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम सिंपल यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सर्च करने के बाद उस कंपनी का आपको नाम सर्च करना है जिसका आपको शेयर खरीदना है। जैसे भाई मुझे मान लीजिए कि टाटा लिखता हूँ, टाटा इस तरीके से, तो टाटा मोटर्स आ जाएगा, टाटा स्टील आ जाएगा, टाटा पावर आ जाएगा। तो टाटा के शेयर काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है ना। जैसे भाई यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल के लिए आपके एक शेयर खरीद के दिखाता हूँ। यहाँ पर MFDL स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है जो कि अच्छा ग्राफ कर रही है। 45 रुपये का इसका जो है वो प्राइस है। ठीक है, शेयर का। आप देखो नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा है शेयर और बाय लिखा है। अब यहाँ पर शेयर को ख़रीदने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ जाइए, बैक कीजिए और इस पर लोगों में क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखो लिखा है अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पहले पैसा ऐड कर लीजिए, 100, 50, 200 रुपये, 100 से नीचे नहीं होता, उससे ऊपर पैसा ऐड कर लीजिए। जब पैसा आप ऐड कर लोगे ऐड मनी पर जैसे क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करोगे और जो आपकी बैंक लिंक है आपकी ग्रो एप्लीकेशन पर, उस बैंक से पैसा आप यहाँ पर UPI पिन डाल के फ़ोनपे, गूगल पे से आसान तरीके से आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद जब पैसा आपका ऐड हो जाएगा बैलेंस पर, तो फिर आप शेयर को खरीद पाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम फिर से स्टॉक पर आ चुके हैं और सर्च पर जाते हैं। ये वही कंपनी में दोबारा जाएंगे, इस पर आ चुके हैं। ये NMDC स्टील प्राइवेट कोई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पर एक दिन का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, एक हफ्ते का क्या था, एक महीने का क्या था, यहाँ पर सब दिखता है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे इस पर इंट्राडे करना है, इसका शेयर खरीदना है। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सेल का है और बाय का है। तो बाय मतलब होता है खरीद रहे, यानी कि आप उसको खरीद रहे हो। तो बाय में क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात होगी। यहाँ पर देखो लिखा है डिलीवरी लिखा है और प्लस इंट्राडे लिखा है।
ये दोनों क्या चीज़ होते हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा भी आप लाइव ख़रीद के। देखो डिलीवरी का मतलब होता है कि इससे आप शेयर को आज ख़रीदोगे और कभी भी बेच सकते हो, 1 साल 2 साल, जब आपका मन होता है, जब आपको लगता है कि हाँ मैंने इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, इस कंपनी से अच्छा शेयर खरीद के मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिए हैं, तो अब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो डिलीवरी पर आपको ख़रीदना है। अगर आपको लगता है कि आप आज ही ख़रीदना चाहते हो और इंट्राडे पर और आज ही बेचना है आपको, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा सिर्फ 1 दिन का होता है, उसके लिए इंट्राडे वर्क करता है। नहीं, इंट्राडे का मतलब ही होता है कि इसे आप आज खरीदोगे और आपको आज ही बेचना है, चाहे आपका लॉस हो या फ़ायदा हो, सीधी कहानी है। तो मैं इंट्राडे पर जाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, जब हम डिलीवरी पर क्लिक करते हैं ना, और यहाँ पर लिखा है देखो क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कितने सारे खरीदना है, 1 खरीदना है, तो मैं 1 में क्लिक करूँगा इस तरीके से। तो देखो इसका जो प्राइस है भाई वो 46 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है? जितने का प्राइस कंपनी का उतना ही आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप डिलीवरी पर खरीद रहे हो और आप लाइफ टाइम तक के लिए शेयर खरीद रहे हो, ठीक है ना, यानी जब चाहोगे तब बेचोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्राइस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आते हैं इंट्राडे के बारे में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने 1 पहले से लिख दिया है क्वांटिटी। तो इसका जो प्राइस है देखो वो होता है 10 रुपये। आप सोचो कि यार भाई कम से कम आपने यहाँ पर शेयर जो है वो तो 45 का है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ 10 रुपये का, एक क्वांटिटी 1 शेयर के लिए। तो इसका मतलब यही, इसी को तो इंट्राडे कहते हैं कि इसको आप कम प्राइस पर मिल जाता है शेयर और 1 दिन के लिए मिलता है, और आप इसे आज खरीदो और आज ही आपको बेचना पड़ेगा। इसका भी टाइम लिमिट होता है 9:30 से 7, 3:30, 15 लगभग ऐसे कुछ टाइम होता है जिससे आपको शेयर खरीदना होता है। अब मैंने इंट्राडे क्लिक कर दिया, 1 शेयर मुझे खरीदना है, मेरे बैलेंस पर 20 रुपये पड़े हुए हैं, 10 रुपये का शेयर मिल रहा है, 1 शेयर खरीद रहा हूँ। सिंपल मैं बाय में क्लिक करूँगा इस तरीके से। जैसे मैंने बाय में क्लिक कर दिया, बाय ऑर्डर सक्सेसफुली, यहाँ पर डन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर डन में क्लिक करने के बाद जैसे आप शेयर खरीद लेते हो तो देखो ये होल्डिंग की जो बाजू में लिखा है पोजीशन, इस पर आपका शेयर दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि आपने जो शेयर खरीदा है वो पोजीशन में आना। अब यहाँ पर देखो दिखेगा टोटल रिटर्न, दिखेगा टोटल लॉस यहाँ पर दिखेगा। अब आपको लगता है कि मुझे इसको बेचना है शेयर को, तो देखो यहाँ पर लिखा है एग्जिट ऑल, आपको एग्जिट ऑल पे क्लिक करना है इस तरीके से। यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा, शेयर आएगा, यहाँ पर आप एग्जिट करना इस तरीके से। यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे नीचे एग्जिट ऑल पर, यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर देंगे, हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिए और ऑर्डर हमारे यहाँ पर सेल हो चुका, बिच गया, ठीक है। हमने इसको खरीदा और हमने इसको बेच दिया तुरंत, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे तो अभी हमारा बैलेंस देखो फिर से 20 रुपये ही है, क्योंकि हमने ख़रीदा और बेच दिया। तो इस तरीके से शेयर खरीदना होता है। जब आपको लगता है कि प्रॉफिट हो गया तो आप सेल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे आते ही हमने शेयर के बारे में बात कर ली। यहाँ पर देखो लिखा है FQ, लिखा है इवेंट्स, हम इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा जो कंपनी है देश की, टोटल जो भी लिस्ट है शेयर मार्केट पर, उनके इवेंट्स चलते रहते हैं, किस एरिया पे इवेंट हो रहा है। तो आप चाहो तो भागीदारी ले सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा के यहाँ पर उनको खरीद के शेयर वगैरह, ठीक है ना। किस से किस डेट के दिन, डेट को यहाँ पर लिखा रहता है डेट। अब यहाँ पर देखो नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल है नहीं है खास जो आपको बता सकूँ। ये लार्ज कैप में जाओगे तो बड़ी कंपनी मिल जाएंगी जिनके शेयर महंगे हैं, मिड कैप में कुछ मीडियम मिलेंगी, स्मॉल कैप में कुछ छोटी कंपनी मिल जाएंगी, इस हिसाब से, ठीक है ना। अब आते हैं म्यूचुअल फंड पर। देखो म्यूचुअल फंड पर हम जब क्लिक करते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे कि आपकी शेयर मार्केट में जो आप कंपनी दिखती हैं वही कंपनी आपको म्यूचुअल फंड पर भी मिल जाएंगी। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश करते हो, यानी कि एक लंबे टाइम के लिए पैसा आप डाल देते हो और एक 2 साल 5 साल 20 साल के बाद आप पैसा निकालते हो, तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देती है, चाहे वो 1 लाख 2 लाख कितना भी हो सकता है, अकॉर्डिंग आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसे म्यूचुअल फंड में मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर देखो लिखा है एक्सपोल, लिखा है डैशबोर्ड, लिखा है SIP लिखा है, ठीक है। यहाँ पर वॉच लिस्ट का मतलब बताऊँगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर पॉपुलर फंड्स आएंगे, ये कंपनी है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि 3 साल में 35% इन्होंने रिटर्न दिया है अपने ग्राहकों को, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कलेक्शन लिखा है, हाई रिटर्न लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर वही कंपनी दिखाई देंगी जो हाई रिटर्न दे रही हैं, जिन पर लॉस भी, रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा दे रही हैं 3 से 5 साल की ईयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SIP 500, मतलब यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो कंपनी मिल जाएंगी जिस पर आप 5 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो। SIP का मतलब क्या होता है? SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप एक सिस्टम की तरह आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे एक लंबे प्लान के लिए, यानी कि एक लंबे साल के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने समझ लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एसआईपी कैसे करना होता है, ठीक है। लार्ज कैप मिड कैप ये वही चीज़ है कि इस पे क्लिक करोगे स्मॉल पर तो छोटी कंपनी दिखाई देंगी, लार्ज पे क्लिक करोगे तो बड़ी कंपनी दिखाई देंगी जिनकी से प्राइस महंगे हैं और जिनका रिटर्न अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है देखो क्विक एक्सेस, और स्क्रॉल करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखो लिखा एसआईपी कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा एसआईपी का थोड़ा गलत समझते हैं कि एसआईपी गलत करता क्या है, ऐसे काम कैसे करता है, ठीक है। देखो एसआईपी दो तरीके से होती है, पहली होती है एसआईपी, दूसरी होती है लमसम एसआईपी। अब दोनों में बहुत डिफरेंट है। देखो अगर आप एसआईपी करते हो हर महीने, आप चाहते हो कि आपको 500 रुपये या 1000 रुपये आपको हर महीने पे करना है किसी कंपनी पर, और आपको लगता है कि वो कंपनी जो है मुझे लगभग 15% रिटर्न दे देगी, वो भी पिछले 5 साल के अंदर। ये मैं चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक के लिए पैसा निवेश करने वाला हूँ। 1000 रुपये किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टाटा की कंपनी है और टाटा कंपनी पे आप 1000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हो और आपको 15% टाटा कंपनी जो है वो आपको रिटर्न देगी और पिछले 5 साल के अंदर देगी। तो कितना पैसा बनता है देखते हैं। आप अब ये देखो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है इन्वेस्टमेंट टोटल। मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो आपका अमाउंट है वो होता है 60,000, यानी कि 60,000 रुपये होता है 5 साल के लिए। अगर आप जोड़ोगे तो उतना ही निकलेगा। यहाँ पर लिखा है एस्टिमेटिक रिटर्न, मतलब क्या है कि आपको कंपनी 29,000 रुपये आपको दे रही है, रिटर्न दे रही है। आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 89,000, यानी कि आप 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 90,000 रुपये के लगभग मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका साल बढ़ा दोगे इस तरीके से 10 साल कर दोगे तो ये अमाउंट आपका पहुंच जाता है 1,20,000 रुपये। आपने इन्वेस्ट किए 1,000 रुपये के हिसाब से 10 साल तक के लिए, आपका जो इन्वेस्ट होता है वो होता है 1,20,000, आपको रिटर्न मिलता है 1,58,000 और आपको टोटल मिल जाएगा कितना 2,78,000 रुपये। ये आपको मिलने वाले हैं कब? 10 साल के बाद, जब आप 1000 रुपये हर महीने पे करोगे। यानी कि जो भी आपकी इनकम आती है, इनकम जो भी सैलरी, उससे आप बस 1000 रुपये निकाल के आप डालते जाइए। ये होता है एसआईपी। अब हम बात करते हैं लमसम, ये और इम्पॉर्टेंट है। लमसम पे क्लिक करेंगे और अगर आपको लगता है कि यार आपके पास पैसा काफ़ी अच्छा है, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए एक ही बार में, और उसे आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, सीधी कहानी है। तो सिंपल क्या कर सकते हो आप लोग कि यहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं मान लीजिए 5 लाख, ठीक है। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, देखो 5 लाख मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको 15% का जो है रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। और 10 साल तक के लिए आप कर रहे हो, तो आपका जो इन्वेस्ट होगा वो होगा 5 लाख, आपको मिलेंगे 15 लाख रिटर्न मिलेगा, रिटर्न दे रही है कंपनी, और आपको टोटल अमाउंट जाता है 20 लाख रुपये आपको मिलेगा 10 साल के बाद। ये होता है लमसम एक बार, और आपको हर बार पैसे पे नहीं करना, सिर्फ एक बार डाल के छोड़ देना है। ये होता है एक लमसम, यानी 1 टाइम के लिए। तो एसआईपी हमने समझ लिया। अब एसआईपी कैसे करना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मोतीलाल, ये कोई कंपनी है जिस 5% रिटर्न दिया है, बहुत अमाउंट होता है, बहुत होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ मोतीलाल पर। अब इस पर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक बेस्ट एडवाइस। किसी भी कंपनी पैसा जब लगा रहे होते हो आप लोग, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लो कि वो कंपनी आगे चल के कितना अच्छा जा सकती है, तो ही पैसा निवेश करना, वरना कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका पैसा भी लॉस में जाएगा। इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर एग्जाम्पल, ये कंपनी जो है ये 3 साल का अच्छा दे रिटर्न, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल में इसने, ये कंपनी लॉस पर जाती नहीं है, प्रॉफिट में है। देखो यहाँ पर नीचे आते हैं, इस कंपनी पर आप पैसा 500 रुपये से निवेश कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है मिनिमम एसआईपी। फंड जो साइज है 18,000 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है, काफ़ी बड़ा है। रेटिंग 5 स्टार है, बहुत अच्छा है। रिटर्न कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो कि इस कंपनी में अगर पैसा निवेश कर रहे हो, अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो आप लोग 1000 रुपये से, समझ लीजिए 1000 रुपये पर मंथ, और 3 साल के लिए करोगे तो कंपनी पर जो निवेश होगा पैसा वो होगा आपका 36,000, मिलेगा 55,000, टोटल होता है 33% का रिटर्न आपका मिलेगा, कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। 5 साल कर दोगे तो यही अमाउंट आपका 60,000 पर इन्वेस्ट होगा और आपको मिलेगा 1,24,000, 106% आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा है। होल्डिंग में जाओगे तो यहाँ पर देख जाता कि ये कंपनी जो है ये पैसा कहाँ कहाँ लगा के रखी है, ये कंपनी जो है ये पैसा, हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगाएगी, तो कंपनी यहाँ निवेश करके आपको पैसा दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि फंड मैनेजमेंट, यहाँ आओगे तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कौन व्यक्ति इस कंपनी को जो फंड जो मैनेजमेंट कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है इस टाइम, उसका नाम मिल जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगा, उसका एड्रेस मिल जाएगा।
अब मान लीजिए मुझे इस पर पैसा लगाना है, निवेश करना है, एसआईपी करना है, तो वन टाइम मैंने बता दिया था ये होता है लमसम। एसआईपी मतलब हर महीने। तो मान लीजिए मुझे हर महीने एसआईपी करना है 500 रुपये से 1000 रुपये से, तो मैं एसआईपी में क्लिक करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखो लिखा है अमाउंट, आपको 500 इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है एसआईपी डेट, तो आपको इस पर जाना है डेट पर। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपके जो एसआईपी जो पैसा अमाउंट है वो हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको दिन देखना कि किस दिन आपको पे करना है। आप एग्जांपल के लिए ऐसा देख सकते हो कि आपकी जो इनकम है, आपका जो सैलरी है वो 1 से 10 तारीख के बीच आती है, तो आप चलो 1 से आप 12 से 13 तारीख को आप पेमेंट कर सकते हो, हर महीने एसआईपी कर सकते हो। तो हम 12 कर देते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मान लीजिए मेरी इनकम 1 से 10 तारीख के बीच मेरी सैलरी मिलती है, और सैलरी आएगी तो पैसा तो खर्चा होगा नहीं, तो 2 दिन के अंदर मैं पैसा एसआईपी यानी दूंगा हर महीने। अपडेट कर देंगे इस तरीके से, तो डेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो स्टार्ट एसआईपी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ओटीपी आएगी आपके फ़ोन नंबर से। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, तो ओटीपी का थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। ओटीपी आ गई ओटीपी। तो ओटीपी यहाँ पर डल चुकी है ऑटोमेटिक। ओटीपी डलने के बाद यह हम गूगल पे पर आ चुके हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको सिंपल अपना यूपीआई पिन फिल करना है। देखो ये 500 लेके आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पर आपको पे में क्लिक करना है, और आपको सिंपल यहाँ पर यूपीआई फिल करना है, यस करना है। आपका जो एसआईपी है वो स्टार्ट हो जाएगा। बारे में अच्छे से जान लिया है स्टॉक यानी शेयर मार्केट। अब यहाँ पर देखो स्टॉक पर हूँ मैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर हूँ, सॉरी। यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर देखो आते हैं ऊपर ये लिखा वॉच लिस्ट। ये क्या हो, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद कंपनी की जो है कह सकते हैं कि प्ले लिस्ट बना सकते हैं, और ये कंपनी आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा और ऐड करना इस तरीके से। तो आपको जो वॉच लिस्ट है इस पर कंपनी ऐड हो जाएंगी, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और किस कंपनी को रखना है, किसको निकालना, तो आप एडिट वॉच लिस्ट में जाकर इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो और बैक कर सकते हो, आपकी कंपनी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं यूपीआई में क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो आप पे पैसा भेज सकते हो, शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, चेक बैलेंस कर सकते हो। नीचे आते हो तो आप यहाँ पर देखो रिचार्ज बिल कर सकते हो, मुआवजा कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, फास्टैग, रेंट, काफ़ी कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, ये होता है यूपीआई, सिंपल सा था। अब हम लोगों में क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखो लिखा बैंक, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना अकाउंट आप चाहो तो दूसरा वाला भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है बैंक वर्क नहीं कर रहा तो आप दूसरा ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो बैंक आप लिंक करोगे पैसा उसी से आप ऐड कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। रेफर अर्न का ऑप्शन है, यहाँ पर रेफर अर्न है, इसमें क्लिक करोगे। रेफर अर्न पर लगता है भाई सैलरी आ गई यूट्यूब की, भाई बताऊंगा नहीं कितनी आई है बाबा, ठीक है, बताऊंगा नहीं आपको मैं। हाँ भाई, यहाँ पर रेफर अर्न है, तो भाई यहाँ पर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। 2, 3, 4, 500 रुपये इसका अमाउंट रहता है, ज़्यादा कम भी होता रहता है। तो रेफ़र करके भी पैसे कमा सकते हो। अगर आपने अभी तक इसका अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके फॉलो कीजिए, अकाउंट बना लीजिए और थोड़ा स्मार्ट बनिए। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई सवाल है तो मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो आगे लाता रहूँगा। सवाल लिख देना, रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, रिप्लाई जरूर देना।